मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई शनिवार। दोस्तों, व्यवस्था के बावजूद आप अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगे। आज के दिन आपका लिया गया कोई फैसला आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। घर के लोगों का सहयोग और सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि अपनी महत्वपूर्ण चीजों को खुद ही संभालें। किसी के भरोसे उन चीजों को ना रखें, नहीं तो बाद में फिर दिक्कतें आ सकती हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आएं और हकीकत समझकर काम करें। बहुत हो गया सपनों की दुनिया में चलते चलते, अब हकीकत में आ जाएं। सफलता चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो दूसरों की बातों की परवाह ना करके अपने कामों पर ही ध्यान दें। महिलाओं के लिए है, जो मीन राशि की महिलाएं हैं, महिलाएं अपने कामों के लिए सावधान रहेंगी। कुछ समय से चल रही दुविधा और बेचैनी से मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक बात से मन दुखी हो सकता है। बेहतर होगा कि फजूल की बातों पर ध्यान ना दें। अपनी ऊर्जा को और अपने समय को सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाएं। अपने निजी कामों में किसी की मदद ना लें। अपने काम खुद पूरे करने की कोशिश करें। दोस्तों, किसी खास मुद्दे पर खुद को साबित करने के लिए इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सफलता भी मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो चुकी है आपकी। कई दिनों से चल रही व्यवस्था के कारण आप आज थकान महसूस करते हैं, पर आपने रुकना नहीं। आराम जरूर कर लेना थोड़ी देर के लिए, और रुकना नहीं, आगे आगे ही बढ़ते जाना है। आज का दिन शांति और सुकून में बताने की कोशिश करें, क्योंकि जानते ही हैं दिन कौन सा है आज, शनिवार, और आपकी सरस्वती का दूसरा चरण चल रहा है। इसलिए आज के दिन को बड़े सुकून के साथ, शांति के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ बिताने की कोशिश आपने करनी है, क्योंकि बेवजह से समस्या या तनावपूर्ण स्थिति आने पर आप परेशान हो सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखना ही उचित है। बिजनेस के नजरिए से समय अनुकूल है। दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने ही विचारों को प्राथमिकता दें। मीन राशि के दोस्तों, इस समय आपको छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। छोटी मोटी बातों में अपने को उलझाए ना रखें। ज़्यादा उलझना आपके लिए ठीक नहीं है। बिजनेस में बदलाव संबंधी योजना बन रही है तो उस पर ध्यान दें। जल्द ही अच्छे नतीजे मिल सकते हैं आपको। उत्तम ग्रह स्थिति है। हर गतिविधि में फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। आपका सकारात्मक नजरिया आपको किसी भी परिस्थिति में तालमेल बैठाने में मदद करेगा। बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगाने की जरूरत है। बच्चे अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नकारात्मक परिस्थिति बने तो सहज रहे, धैर्य से समाधान निकालें। घर के किसी बड़े सदस्य से सलाह मशवरा करें और उनकी गाइडलाइन में चलें।
बच्चों की गलती शांति से सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय धैर्य का साथ आपने छोड़ना नहीं है। धैर्य को पकड़ते हुए ही आगे बढ़ना है। आप और आपका धैर्य बहुत दूरी तक साथ निभाने की जरूरत है दोनों को। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी से ही उन्हें इस लायक बना लें अपने आप को कि आप जटिल समस्याएं आने पर घबराएं ना, बल्कि डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं बन सका, कुछ अपना बना नहीं सका, क्योंकि जो चीज बार बार दोहराई जाती है मंत्र बन जाती है। आपने तो एक मंत्र याद दिलाना है अपने आप को कि मेहनत कर आगे बढ़, मेहनत कर आगे बढ़। सभी ग्रह आपके अच्छे हैं क्योंकि आप भगवान के अनुग्रह में हैं। अगर मीन राशि के दोस्त भगवान के अनुग्रह में रहेंगे तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आपको भगवान के अनुग्रह में रहना चाहिए। भगवान के अनुग्रह में रहते हुए ही सभी काम आप करें। अपने आप को अनुशासन, नियम और अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ाते जाओ। यहाँ तो ठीक है, अभी गाड़ी की स्पीड कम है। यह तो ठीक है कि गाड़ी की स्पीड कम है, बीच बीच में रुक भी जाती है लेकिन चल रही है। इसी हौसले के साथ बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। बचपन में ही सुना था, रटते रहते थे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम चल बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो जो बचपन में गाते थे अब भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें खाने में। कोई गवर्नमेंट ने मनाही नहीं की कि इस गीत को नहीं गाना, गा सकते हैं और रटते रहो। अगर अपने पर लागू किया हो तो आज हालात हमारे यह नहीं होते। हम ऐसे ही नहीं होते। बचपन में रटते थे ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम थको नहीं। अब यह कविता मीन राशि वालों को बहुत फिट बैठती है। अब बचा हुआ जीवन आपके हाथ में ही है। अभी भी ऊर्जा बनी हुई है, उमंग भी है, तरंग भी है, कुछ कर गुजरने का समर्थ भी है, चुनौतियां लेने का साहस भी है। दान पुण्य करो, दान पुण्य करने की क्षमता भी है। बस अपनी इन्हीं अच्छाइयों को लेकर कर्म के मार्ग पर बढ़ते चले जाओ। आपको कौन रोक सकता है? ब्रह्मांड में तो शायद किसी में ताकत नहीं सिवाय भगवान के कि आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक सकता। इसलिए प्रहलाद की तरह भगवान पर सब कुछ छोड़कर प्रगति और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करो। तोड़ने की ताकत भगवान आपको देगा। यह भी आपके लिए एक उपाय ही है। इस उपाय को रोज रोज अपनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, हमारा जन्म किसी ने नोटिस नहीं किया। हमारे परिवार के अलावा मौत भी कोई नोटिस नहीं करेगा हमारे परिवार के अलावा। और जैसे जी रहे हैं ना, कोई नोटिस नहीं कर रहा। हम इसके लिए तो दुनिया में नहीं आए थे
किसी दिन तो आपको ये विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है। और घर के छोटे से कमरे में बैठकर सोचना कि कुछ हो नहीं रहा और जिंदगी तो बड़ी ही मुश्किल है, तो मान लेना भगवान की भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है, आप किस उम्र के हैं, आप किसी भी उम्र के हों, क्रांति मचा सकते हैं। बात यही है कि हम सब की काबिलियत पर सवाल उठाती है दुनिया। दुनिया ने सवाल उठाने हैं, उठाती रहेगी। ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं हुआ जिसे पैदा होते ही कामयाब होने में गिना जाना लगा। याद रखने की बात है कि कामयाब लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते। दुनिया तो आपकी एबिलिटी पर शक करेगी, लेकिन अगर खुद आपको शक हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपको थाली में रखी हुई दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तो भी आप अगले दिन सब गवा देंगे। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने खुद पर यकीन किया और अपनी हालात, अपनी नियत से आगे बढ़कर सब कुछ हासिल कर लिया, अपनी हैसियत से आगे बढ़कर सब कुछ हासिल कर लिया। इसलिए ये कहने की बजाय कि मुझसे नहीं होगा, खुद से ये पुराना पूछना शुरू करो कि मुझसे क्यों नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो। नहीं तो फिर कुछ भी बदलने के काबिल नहीं। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना आपके लिए, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन एक पसीना बहाना, हर दिन अपने कल से बेहतर बनो, यही है असली आदतें जो भाग्य से भी बड़ी होती है। मीन राशि के दोस्तों, अगर आप अब भी इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा, तो सुनो, ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो, कोई भी नहीं आने वाला। आपको ही बनना होगा वो इंसान जो खुद को रोज बदलता है, हर पल पल बदलता है, क्षण क्षण बदलता है, दिन दिन बदलता है। आपको ही बननी है वो आदत जो लोगों को इंस्पायर करे। और जब एक दिन लोग पूछेंगे कि ये तुमने कैसे किया, तब आपका जवाब होगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो आदतें चुनी जो मुझे अपने लक्ष्य को करीब ले जाती थी मेरे। याद रखना, आपका भविष्य आपकी किस्मत में नहीं बनेगा, वो आपकी आदतों से बनेगा। तो अब समय है सपनों को सिर्फ सोचने का नहीं, हर दिन उनकी ओर चलने का। चलने का क्या दोस्तों, अब तो भागने का है, क्योंकि चल के तो बहुत पीछे रह जाओगे। भागना चाहिए, क्योंकि सच में ये कामयाबी भाग्य से नहीं आदतों से बनती है। आज हर कोई कहता है मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, पर जब सुबह उठने का वक्त आता है, जब मेहनत करने का समय आता, तो वह कहता है अभी नहीं, बाद में। यही फर्क है सपने देखने वालों में और सपने जीने वालों में। सपना देखना बहुत ही आसान है, पर उसके लिए तैयारी करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर रात उस दर्द से लड़ना,
जो कहता है रुक जा, थक गया है, आराम कर ले, थक गया है, बस कर, थक गया है, तो वो मुश्किल है। और वही तैयारी आपको भीड़ से अलग बनाती है जो आप सोचते हो। जब सही वक्त आएगा तो मैं शुरू करूंगा। पर सच में मेरे दोस्तों, सही वक्त नहीं आता, सही तैयारी आती है। इच्छा ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। ये तो आग है, आग जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देती, जो तुम्हें जगाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। जब तुम्हारी इच्छा सच्ची होती है, रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कोई मैप नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज जो हर दिन कहती है कि चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, हालात कहेंगी असंभव है, लोग कहेंगे ताने लेंगे, रोकेंगे, लेकिन आपने रुकना नहीं। आपने आगे बढ़ना है। रुकने का काम अब नहीं रहा, हो चुका। रुकने रुकाने का काम जीवन में बहुत बार आप कर चुके हो दोस्तों। अब रुकने का नहीं, अब तो भागने का समय। क्योंकि आप छोटी सी समस्या भी हल करने में कई बार असमर्थ हो जाते हो, क्योंकि आपका मन आपको कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि वहां पर आपके मन ने इतनी समस्याओं का ढेर लगाया हुआ है। अब उन समस्याओं से दबे आप सारा समर्थ खो देते हो। आपका आत्मविश्वास भी तुरहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाया वो कुछ हल करेगा। जय भरोसा भी टूट जाता है। आप समझने लगते हो कि अपने से हल होने वाला है, अपने से होने वाला है ही नहीं। और एक बार आपके अंदर ऐसी दीनता आ गई तो आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जानी है। दोस्तों, अपने को आप इस समय अपने मन के जाल से बाहर निकाल लें तो अच्छा है। क्योंकि ऐसी दीनता अगर आ गई तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, उस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे जिससे छोटा सा बच्चा भी हल कर लेता है। हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही निष्ठ हो जाती है। कल देखेंगे, फिर देखेंगे, परसों देख लेंगे, आप टालते जाते हो। जितना आप टालते हो उतना समय मिल रहा है बीज को अंकित होने में, फलने में, फूलने में समय मिल रहा है उससे। फिर टालना मुश्किल हो जाता है। जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है फिर आप समस्या का हल ढूंढते हैं। फिर आप समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो वो भी गलत था, फिर लड़ते हो ये भी गलत है। जो आज मिला है वो काफ़ी है। अगर आप कल के बीच में ना लेकर आए तो जो आपको मिला है काफ़ी है। आप समृद्ध हैं, समर्थ हैं। अगर आपका कल को बीच में ले आए तो फिर बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी, वो कल को कोई भी नहीं भर सकता।
एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी समस्या हल हो जानी है। दोस्तों, समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े की समस्या को हल करना असंभव हो जाना है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए शांत मन चित्त होना चाहिए। तो अगर समस्या को दूर करना है तो शांति से, ढंग से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, समस्या है क्या? जीवन की सारी समस्या इस एक बात में छिपी है कि जब आप हल कर सकते थे तब तो आपने हल नहीं किया। जब बात को रोक देना आसान था तब आप बढ़ाए चले जाते हो, और जब बात सीमा के बाहर निकल जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, तब आपको होश आता है। जब कुछ भी नहीं किया जा सकता तब आप जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था तब आप आलस में पड़े विश्राम करते रहे। तब हजार समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती हैं और उन समस्याओं में दबे हुए आप खंड खंड छिद्र बितर जाते हो। फिर आपके जीवन सूत्र का जो संबंध है आपके भीतर की अंतर आत्मा से, जो आपकी कड़ी है, उसका छोर हट जाता है, तो फिर समस्या का हल निकल नहीं पाता। तो दोस्तों, समस्याएं तो आती हैं जीवन में, और आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर हम शांति से, संयम से, धैर्य से उस समस्या का हल करेंगे तो बहुत जल्दी हम उससे पार पा सकते हैं। मीन राशि की दोस्तों, आपको कई बार आपकी राशि में बताया गया है कि ऊपर अपना कीमती समय इस समय वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसा तो अब आपके पास कम होगा, लेकिन आपका समय आपके धन से भी कीमती है। अगर आपका स्वभाव, आपकी सोच ऐसी ही रही तो आने वाले समय में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर ग्रहों, नक्षत्रों और भाग्य किस्मत को दोष मत देना। आपको महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए कि आप अपना समय बेवजह के लोगों और बेवजह की चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए आप इस समय प्रतिदिन की योजना बेहतर तरीके से बनाएं। इस समय आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे एक जगह लिखें, इसे बार बार देखें, और हर दिन ऐसा करें जो आप उन लक्ष्यों की ओर ले जाएगा, जो आप इस अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। यदि आप इस समय कुछ अलग चाहते हैं तो आपको फिर कुछ अलग करना ही होगा। अलग चाहने के लिए अलग करना होगा। अलग करेंगे तो कभी कुछ बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही जैसे चल रहा है चलता ही रहेगा। दोस्तों, गतिविधियां व्यवस्थित रखते हुए आप आगे बढ़ें। मेडिटेशन, योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से मानसिक स्थिति संतुलित रखें। इससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक पक्ष पहले से और मजबूत होगा। पुरानी चिंताओं से राहत मिलेगी। जल्दी परिणाम हासिल करने के चक्कर में गलत कामों पर ध्यान ना दें। इसकी वजह से आप मानहानि भी हो सकती है। अपने जीवन शैली को नया रूप देने के लिए रचनात्मक कामों में समय बीतेगा। जरूरी काम समय पर पूरे होने से मानसिक सुकून मिलेगा।
प्रतियोगिता या परीक्षा में मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से रोज ही आपके समक्ष लाया जाता है। दिल्ली में हमारा ये जो मंदिर है 17 साल पुराना है। ये उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है। जब भी आप दिल्ली आएँ या आप अगर दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के नज़दीक रहते हैं, तो ज़रूर हमारे मंदिर में एक बार प्रस्थान करें। आपको अलग ही तरह की पॉजिटिव ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा और आप खुद अपनी अरदास लगाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिन दोस्तों ने अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के, मंदिर का ही व्हाट्सएप है, मंदिर का नंबर ही है ये, उस पे व्हाट्सएप पे आप अपनी जन्म पत्रिका भेज सकते हैं। 15 से 20 दिन लगते हैं। देखने के बाद आपको उसका आंकलन करके फिर आपके सामने उपाय भी बताए जाते हैं। ये फ्री में होता है सब काम, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मंदिर में अरदास लगाई जाए तो सुबह शाम आरती के समय अरदास लगाई जाती है। आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान जहाँ रहते हैं वो लिख के भेज दीजिए। आपकी अरदास भी मंदिर में लगाई जाएगी। दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमने मंदिर में दान करना है, मंदिर में दान देना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे मंदिर में दान पात्र नहीं है। 17 साल से हमारे मंदिर में दान पात्र नहीं रखा, ना ही हमारा कोई बार कोड है, ना हमारे पास पेटीएम नंबर है, ना ही हमारा बैंक का कोई अकाउंट है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं मंदिर के लिए, आपके मन में आ ही गया कि हम कुछ मंदिर के लिए करेंगे, तो एक सुपर थैंक्स का बटन है, जो राशि आप देखते हैं उसके नीचे आप देखेंगे सुपर थैंक्स लिखा होगा। वो बटन आप दबा सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार उसमें क्या योगदान देना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो YouTube हमारे चैनल को प्रमोट करेगा। चैनल को प्रमोट करने से अब हमें 1000-2000 ही लोग देखते हैं, फिर हमें लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। इसलिए आप वो सुपर थैंक्स का बटन दबाएंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं तो हमारे पास तो आने का किसी का इतनी दूर बनता नहीं है, दूर दूर से लोग देखते हैं। अगर दिल्ली में कोई मंदिर में आना चाहता है तो आकर आए, खुद प्रसाद लेके आए और अपने हाथ से प्रसाद बांट के जाए। सुबह शाम दोनों समय यहाँ भजन कीर्तन होता है। तो दोस्तों, नंबर एक बार से फिर दोहरा रहा हूँ, 9315336907, 9315336907।
ये नंबर है, आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।